के बाद, आप सबको मैं बता रहा हूँ, इस जंग के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हो ना, उस ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत वाकई मिलती है। लोग बोलते हैं अच्छा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है जिसने ये भारत को जो है वो चने चबवा दिए। हमारा मुल्क इतना है, भारत इतना बड़ा मुल्क है ना, हमारी आबादी कितनी है, उनकी आबादी देख लें, दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी आबादी का मुल्क है सुख भारत। तो उसको जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से एक तारीखी शिकस्त दी है भारत को, जिस तरीके से भारत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और जिस तरीके से इसी सिपह सालार ने और इसकी पूरी टीम ने जिस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमें हर जगह पे सक्सेस हो रही है, ये मेरे शुगर कोटेड वर्ड नहीं है, ये सारी रियलिटी है। उसके खिलाफ अगर आप साजिशें करना शुरू कर दो और उसके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड के लिए, तो क्या उसका जो स्पोक्स पर्सन है, क्या वो आपको जवाब नहीं दे सकता? क्या आप इतने आसमान से उतरे हो कि आप किसी इदारे के सरबराह के लिए आप कुछ कहेंगे और उस इदारे का जो स्पोक्स पर्सन है वो आपको काउंटर नहीं करेगा? वो आपको काउंटर करेगा। आप अगर उनके सरबराह के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल करोगे तो जवाब आपको भी सुनना पड़ेगा। दूसरी आपने बात की जेल मुद्दे, अच्छा देखिए जी, जो सीसी की बात है, सीसी के फैसले हमेशा हुए हैं, सीसी मुश्तरका तौर पे अपने फैसले करती है। जहाँ तक आपने जेल मुद्दे के लिए बात की, वो मुझे इल्म नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके सवाल मफरूज़ों में ज़्यादा हैं, रियलिटी में सवाल पूछे मैं जवाब मुझे इधर की बात है। मुझे अभी दावत का नहीं पता। देखिए जी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं बात कि आईने पाकिस्तान से मुकद्दस कोई चीज़ नहीं। आईने पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने के लिए क्लॉजेज मौजूद हैं, उस क्लॉज को पढ़ लें। एक तो हम कहते हैं जी सिंध की तकसीम हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है, लेकिन अगर किसी को शौक़ पूरा करना है तो बराए मेहरबानी आईने पाकिस्तान का राह लेके लाएँ। सिंध असम्बली का एक भी रुकन सिंध की तकसीम के हक में वोट नहीं देगा। ये बताएं कि एनएफसी अवार्ड पर जी सिंध हुकूमत को बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, इस पर आप क्या कहेंगे मुख्तसर सर? देखिए जी, एनएफसी अवार्ड पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, स्टार्ट हुआ था, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी, जो 7वां हमारा एनएफसी अवार्ड है। पीपल्स पार्टी को जो भी रिजर्वेशंस है, पीपल्स पार्टी उसको हर उस फोरम पे उठाती है जिस फोरम पे ये मैटर उठाने का है। रिसेंटली भी जो मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने बड़ा स्ट्रांगली उस केस को प्लीड किया। एक मीटिंग हुई है, बाकी मीटिंग होंगी। फिर वही बात के जब फैसले होंगे तब पीपल्स पार्टी का स्टांस हमेशा क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम अपना स्टांस रखेंगे। आप और क्या जी, ये बताएं कि क्या जो इस नहज में इस वक्त का पार्लिमानी निज़ाम है, क्या ये पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हुआ है या मजीद कमजोर हो गया? देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें कोई मुनाफकत नहीं करूँगा। आपने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है। मैं कहता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम ना हो वो बेहतर है कि पार्लिमानी निज़ाम हो वो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। निज़ाम हो, ठीक है ना? देखिए बात सुने, जब तसलसल रहेगा तो इसकी मजबूती आएगी, जब तसलसल रहेगा तो मजबूती आएगी। आप जब तसलसल ख़त्म कर देंगे तो पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम रहे, पार्लियामेंट रहे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी हमने, जब उनको दी गई थी हुकूमत तोहफे में केक की तरह पेश की गई थी, तब भी हमने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम रहे। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में PMLN को जितवाया गया और सिर्फ 17 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, उस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हम हल्फ लेंगे असेंबली में, हम असेंबली में बैठेंगे। बदतरीन धांधली थी, कंप्यूटर पे शेर छप गए थे
बदतरीन धांधली थी IGI के दौर था, सॉरी, लेकिन तब भी मोहतरमा ने कहा हम पार्लियामेंट निज़ाम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के से आप सवाल लेना पूछे, पीपल्स पार्टी का सवाल हमेशा ये होगा कि हम कहते हैं कि जी कुछ भी हो जाए डेमोक्रेसी है। मेहमद साहब ये बताइएगा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब के वज़रा, सिंध के वज़रा, बलूचिस्तान से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक सीरीज शुरू हुई है। क्या जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स रियासत से मजबूत हो गया कि इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए जी, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक नाम भी DGISPR का नहीं लिया। वो तो उन्होंने जब मुझे सवाल पूछा तो मैंने उनको जवाब दिया। एक पहली बात मैंने तो जब उन्होंने सवाल पूछा एक उस पर मैंने जवाब दिया कि जी, उन्होंने कहा कि DGISPR नहीं, मैंने कहा यस, अगर आप उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को के लिए कुछ कहोगे तो ज़ाहिर उस डिपार्टमेंट का स्पोक्समैन आपको कोई होना चाहिए कि आप जवाब देंगे। दूसरी बात अच्छा दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो इतना मजबूत हो गया। बात मजबूती की नहीं होती है, बात होती है गुमराही की। अच्छा मैं अर्ज करूँ, नहीं रियासत अल्लाह ना करे कभी कमज़ोर नहीं होगी और रियासत कभी कमज़ोर होती भी नहीं है, ये भी बता दूं आपको। एक मैं जवाब दूंगा भाई इनको। बात ये है कि वो शख्स अगर किसी को गुमराह कर रहा है, कमज़ोरी और गुमराही में फ़र्क है। अभी वो गुमराही लोगों को दी जा रही है ना कि जी ये पोर्ट्रे किया जा रहा है और वो पोर्ट्रे शायद उस इंप्रेशन में मादक के साथ शायद कोई आप में से कोई शख्स आ जाता हो, वो पोर्ट्रे किया जा रहा है उस बेचारे के साथ जो है ना, बेचारा वो बड़ा हिम्मत वाला, देखो जी वो कितना तगड़ा आदमी है जी, उनसे लड़ पड़ा, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। यार ये शख्स किसकी बात कर रहे हो आप? उसी की शख्स की बात कर रहे हो जिसका पूरा माजी और माजी करीब माजी दूर भी बात नहीं कर रहा, वो सारा इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। इसी तरीके से बैठकर वो टीवी पे जिस तरह की जो बात मैंने अपने इंट्रो में कही है सारी, वो यही करता रहा है। वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के हुकूमत में आज इस्टेब्लिशमेंट को जिसको बुरा भला बोल रहा है, उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के वो इक़्तिदार में आया है। कोई जेन्युइन मैंडेट उसके पास नहीं था 2018 में। और ये बात अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बोले मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो शख्स जाली मैंडेट के ज़रिए आया और सारा दिन उनके नामों की तस्बीहें पढ़ता था। जब इक़्तिदार से निकाला जा रहा था तो जनरल बाजवा साहब को कह रहा था कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के वास्ते मुझे नहीं निकालो। और बोला तो आप न्यूट्रल ना हो मेहरबानी करके। आज वो शख्स को अगर आपने कौमी हीरो मानना है, वो आप बोले इतना मजबूत, वो मजबूत ही नहीं है, वो गुमराही। अब कभी कभी गुमराही ज़्यादा पॉपुलरिटी ले लेती है, लेकिन हकायक हमेशा हकायक रहते हैं। हकायक से आमदी तारीख को कभी जो है वो गुमराह ना। ये लास्ट क्वेश्चन। आपने कर्मा की बात की और कहा कि इमरान खान को मुकफ़ाते अमल है जो भी किया है, तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन ही को मुकफ़ाते अमल जो है उसके सामने आता है। कभी दारू जो लेके आते हैं, आपने खुद कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसको लेके आई, इमरान खान खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे, मेंबर भी वो पूरे करके देते। ये सवाल आपको बिल्कुल जायज़ है। एक मिनट सर, सियासतदान कब तक ये लड़ते रहेंगे कि कारमा उधर चला गया, कारमा इधर आ गया? क्या पीपल्स पार्टी कोई मुतालबा करेगी कि उस वक्त इमरान खान को लाने वाले जितने इदारे के अंदर बैठे हुए सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे, उनको भी उसी तरह उनके भी ट्रायल और वो सारी चीजें, और सिर्फ फैज हमीद के अलावा जो बाकी लोग शामिल थे? अच्छा बात, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल था। जो आपने मुतालबे की बात की कि पीपल्स पार्टी मुतालबा करे कि जो लोग उसको धांधली के जरिए लेकर आए, तो वो मुतालबा भी नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं। तो वो मुतालबा वो नवाज शरीफ साहब का वो मुतालबा नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं। दूसरी आपकी बात कि भाई सियासतदान आपस में कब तक लड़ते रहेंगे, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपकी बात को मैं मान देता हूँ। मैं कहता हूँ सियासतदानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं लड़ना चाहिए। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुई थी, उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का और उस वक्त PMLN की लीडरशिप नवाज शरीफ साहब का मकसद क्या था कि सियासतदान आपस में लड़ना बंद करें। हम आज भी कहते लड़ना बंद करेंगे। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हम कहते थे भाई सियासतदान आपस में ना लड़ें। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की नेशनल असम्बली की स्पीच आप भूल गए। उन्होंने कहा था जी मुझे तो तुम आज नैब सिखा रहे हो, मैं तो उस दिन का इंतजार करूँ जब तुम्हारे पीछे नैब पड़े तो तुम्हारा क्या शुरू होगा। तो वही चीज़ है, ये सियासतदानों को हम तो किसी नहीं लड़ते। और आपकी बात को मैं अब फाइनल कमेंट में के तौर पे अगर बात करूं, पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत कौन से साल में मिली? आखिरी 2008 में। 2008 से लेकर 2013 तक मुझे एक पॉलिटिशियन का नाम आप सब मिलके बता दें जो जेल में गया हो। 2008 से लेकर 2013 तक कोई एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान का वो जेल में गया हो, मुझे उसका नाम बता दें। नहीं गया जेल में। ये फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में
कि पीपुल्स पार्टी के दौर इख्तियार में एक भी पॉलिटिशियन जेल में नहीं गया ना, हालांकि सब अपने केस जेलों से निकल के सबने सियासतें की थी, आके इलेक्शन लड़े थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में आधी पीपुल्स पार्टी जेल में थी और उस दौर के वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, दौर के यही सियासतदान मौजूद थे। मुझे कोई एक बता दे कि किसी के साथ जो बदला लिया हो, किसी के साथ किसी को बयान देने में, तुमने मुझे मुशर्रफ साहब के दौर में बुरा भला बोला तो अब तुम्हें हम अंदर करेंगे। आज मुझे सिंध की जेलों में बताया कितने पॉलिटिशियन पड़े हुए हैं। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ आपकी बात को ख़त्म करने के लिए। आज चले पीटीआई के लोग सारे मुख्तलिफ जगहों पर जेलों में कैद है ना, ये है। सिंध में मुझे पीटीआई के एक आदमी बताया जो जेल में कैद हो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि पीपुल्स पार्टी वाकई लिबरल पार्टी है। पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करती है। हम किसी से नहीं लड़े, हमसे हर कोई लड़ा है। मतलब PMLN के दौर में भी जेलें पीपुल्स पार्टी ने खाई, पीटीआई के दौर में भी जेलें पीपुल्स पार्टी ने खाई। पीपुल्स पार्टी आज भी चाहती है कि सियासतदान आपस में ना लड़े, लेकिन यस, अपनी तर्ज सियासत को हर कोई ज़रूर ठीक करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।